जिंदाबाद। भारत ने 13 पाकिस्तानी कैदी रिहा कर दिए। भारतीय हुकाम ने 4 माही गिरोह और 9 शहरियों को वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया है। बहनों, भाइयों, दोस्तों, मैं गुलाम अब्बास भट्टी ओवैसी और मेरे साथ मेरा भाई राव शकील रहमान जो हमारे साथ कैमरामैन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं। ये मेरे साथ भाई बैठे हैं राव मोहम्मद रमज़ान साहब जो अलवर इंडिया से हिजरत करके इनके बुजुर्ग पंडित दड़ी तशरीफ लाए। तो पंडित दड़ी के बाद अब ये अहमदपुर लम्बा में रहते हैं और ये जनरल स्टोर चलाते हैं। तो ये जो ख़ास बात इनके साथ हमारी मिलने की है वो ये है कि ये 2004 से लेकर 2019 तक इंडिया में कैद रहे। क्यों कैद रहे, कैसे चले गए, ये बताएंगे ये खुद। तो कुछ अपने बारे में बताएंगे कि किस तरह अपना रमज़ान भाई बहुत मेहरबानी आपने हमें टाइम दिया। तो किस तरह ये तारफ़ तो मैंने आपका करा दिया, इंडिया आप किस तरह फंस के जा रहे हैं? बस जी मैं उधर से ना अपना बस्ती पंडित दड़ी में रह रहे थे। तो ये 2001 की बात है। हम ये डाडी करम खातून पे गए थे। तो बस वो दोस्तों के साथ निकल के थोड़ा आगे हमें पता नहीं चला बॉर्डर का और हम जो है ना उससे क्रॉस हो गए। हमने को नहीं पता था कि जो एरिया जो है इंडिया का है वो इंडिया की जो BSF थी उसने हमारे को जो है पकड़ लिया। तो वो राजस्थान का इलाका लगा पतली साइड का अपना। अच्छा। तो वो राजस्थान स्टेट वाले ने जो BSF थी उन्होंने हमारे ऊपर केस बना कर राजस्थान का जो कैपिटल सिटी है जयपुर है, जयपुर में वो जो उन्होंने केस बना कर हमारे को जो है जेल में कर दिया। और उसमें फिर जो केस मेरे ऊपर चला वो बॉर्डर क्रॉसिंग का, और उन्होंने मेरे ऊपर हालांकि केस जो है बॉर्डर क्रॉसिंग का बना था उनने मेरे ऊपर जासूसी का केस लगाया। अच्छा। हाँ, जासूसी का केस लगाया और मतलब ये उन्होंने बड़ी मारपीट और तशद्दुद किया कि मतलब इस चीज़ को तू मान के तू पाकिस्तान का जासूस है। अच्छा। लेकिन हमने उसको माना नहीं। लेकिन उन्होंने जो है मेरे ऊपर वही सेक्शन लगाया जासूसी का और बॉर्डर क्रॉसिंग का कि ये पाकिस्तान का जासूस है और यहाँ जासूसी करने आया था। तो उस सिलसिले में मेरे को जो है अदालत ने वो जो है केस चला तो 14 साल की सज़ा दी। अच्छा। और उस सज़ा के बाद भी मेरे को 1 साल ऊपर उन्होंने रखा हुआ। अब फिर आप जयपुर में रहे? मैं जी जयपुर के अंदर भी जेल में रहा हूँ, बीकानेर के अंदर भी जेल में रहा जी, और उसके बाद अलवर जेल के अंदर भी रहा। अच्छा, फिर अपना गांव पहुंच गए मतलब? जी, हमारा गांव जो है जिला अलवर के अंदर भुनगड़ा गांव था और आज भी है। लेकिन वो तो जो है मुसलमान अब कोई नहीं है, हिंदू हैं उस भुनगड़ा गांव के अंदर। अच्छा, जब ये 2019 के अंदर जो है फरवरी में पाकिस्तान ने इनके जो अभिनंदन को भी छोड़ा था और उस वक्त मैं उधर ही था। और उसके अलावा जो है पाकिस्तान ने इनके 360 कैदी छोड़े इंडिया के। तो उसके बदले में जो है ये अप्रैल के अंदर मई के अंदर 14 मई को मैं वाघा बॉर्डर से मेरे को यहाँ भेजा इन्होंने, इंडियन गवर्नमेंट ने हैंड ओवर करा पाकिस्तान गवर्नमेंट के। अच्छा। तो 17 मई को मैं पंडित दड़ी आया, 17 मई 2019 को। अरे 17 मई 2019 को आप यहाँ पहुँच गए? जी। अच्छा, ये बताओ इस दौरान जब आप कैद रहे कोई और बंदा भी ऐसा आपके साथ यहाँ का वाकिफदार जिसने आप जानते हो तारे साथ रहा हो वहाँ ढका हुआ? जी बिल्कुल हमारे साथ रहा यहाँ सादकाबाद के अपने ये अभी जो रिसेंट में अच्छा शूट का हैं भाई असगर हैं, वो अगर वीडियो देखेंगे तो मेरे को पहचान भी लेंगे। अच्छा। और ये जो है 2001 से और मतलब 2019 तक जब तक मैं वहाँ था तो ये मेरे साथ 15 साल इन्होंने गुजारे हैं। अच्छा। और उसके बाद मैं तो 2019 में यहाँ आ गया था और ये भाई उधर ही थे। ये भाई का नंबर अब लगा है तो ये अब आए हैं। तो ये भाई असगर साहब मेरे साथ जो है 15 साल गुजार। अच्छा रोज़ साहब, आप कैसी अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे हो? जब गए थे शादी नहीं हुई थी, ईद आए हो तो शादी भी हुई, अल्लाह ताला बच्चे भी इतने दिए होंगे। किस तरह का पाकिस्तान में रह कर वो जो दौर आपने वहाँ गुजारा वो किस तरह याद इस टाइम आवे तो क्या महसूस करो? बस जी जब वो टाइम मैं याद करता हूँ ना तो आँख में आंसू आते हैं। क्यों बड़ा मुश्किल से वो टाइम हमने जो है गुजारा था। और उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं देना चाहूँगा। जब ये अमृतसर से इंडियन पुलिस मेरे को वाघा बॉर्डर की तरफ ला रही थी तो वाघा बॉर्डर के ऊपर जो पाकिस्तान का झंडा लग रहा है
वो इंडिया के अंदर से 10 किलोमीटर दूर से नजर आवा है, वाह वाह। इंडिया के अंदर भी नजर आवा है। तो मैंने जब वो झंडा नजर आया तो उस थानेदार ने मेरे को बोला कि खान देख तेरे देश का जो है झंडा नजर आ रहा है। तो मेरी आंखों में से जो है ना पानी गिरने लग गया। उस थानेदार ने मेरे को बोला कि खान अब तो तेरा देश आ गया, अब तू क्यों रो रहा है। लेकिन वो नहीं जानता था कि इस झंडे की कदर हमारे दिल में क्या है कि इतने मुद्दत के बाद मैंने जो है अपने मुल्क का झंडा देखा था तो मेरी आंखों से जो है पानी गिरने लग गया। ये देख रहे हैं ये आप किस तरह वो मोहब्बत जो भाई रमज़ान आज अपने पाकिस्तान के झंडे की खातिर से करें। और ये तारीख है जी कि राजपूत वो जिस मुल्क में भी रहा है उसका वफादार रहा है। और पाकिस्तान बनने के बाद आज भी जो निशान हैदर है वो 8 से 9 के करीब जो है राजपूतों ने मिले हैं। तो मैं हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं, मैं और भाई शकील, कि आपने हमारे से टाइम दिया, अपना दिल की बातें शेयर की। और बहुत सारी बातें हम आपसे वैसे पूछेंगे, वैसे हाल करेंगे। तुम्हारे सुनने वाले जी ये देख लो, ये रहो मोहम्मद रमज़ान, इसकी हौसला अफजाई करो। ये भाई ने 15 साल जो है वो दुश्मन की कैद में काटे और आज भी इनका आज़म जमा और इनकी आँखों में आने वाले आंसू ये बतावें कि राजपूत पाकिस्तान के साथ कल भी मुखलिस था, आज भी मुखलिस है और पाकिस्तान की बका के लिए अपनी हर कुर्बानी देने वास्ते तैयार है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान